हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका कोई चाहने वाला या आपका कोई इन्फ्लुएंसर आपको कोई गलत डायरेक्शन में भटका सकता है। फिर वो इन्फ्लुएंसर चाहे कोई सेलिब्रिटी, चाहे कोई पॉलिटिशियन या आपका चाहने वाला या दोस्त भी हो सकता है। तो इस बात को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कभी भी ये नहीं पक्का बता सकते हैं कि जिसकी हम राय ले रहे हैं वो सच में हमारा अच्छा चाहता है या बुरा चाहता है। चाहे आप उसके पास्ट के रिकॉर्ड्स चेक कर लो, आप जितना भी डाटा कलेक्ट कर लो, पर आप उसके बारे में सारा डाटा तो नहीं कलेक्ट कर पाओगे। कुछ ना कुछ ऐसी बात रह ही सकती है जो कि आपने नहीं कलेक्ट की हो और इस बात को जानने में वो बात छूट रही हो और वो आपकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कभी भी किसी इंसान के बारे में पूरी तरह से अश्योर्ड नहीं हो सकते हो कि वो उसका पास्ट क्या रहा है। कुछ ना कुछ आपसे छूट ही सकता है। दूसरी बात कि अगर आप उसके बारे में पास्ट जान भी लिए, उसके बावजूद भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसके पास्ट को डिटरमाइन देख के आप उसका प्रेजेंट डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब कि अगर उस कल तक उसका पास्ट अच्छा था तो क्या पता उसका माइंड आज चेंज हो गया हो। आपके जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया हो, उसको किसी ने लालच दे दिया हो। तो इसको भी हम कभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि पास्ट की इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रेजेंट को कभी पक्के तौर पे डिटरमाइन नहीं कर सकती है। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि मान लो कि उसका पास्ट अच्छा भी रहा हो और आपने उसका सारा पास्ट कलेक्ट किया, लेकिन इसका ये भी तो हो सकता है ना कि अगर उसने जानबूझ के अपना पास्ट अच्छा रखा हो ताकि अगर आप उसकी पास्ट की हिस्ट्री चेक करो तो आपको, क्योंकि उसकी पास्ट अच्छी मिलेगी तो वो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि क्योंकि इसका पास्ट अच्छा है तो ये फ्यूचर में भी ये अच्छा ही रहेगा। उसने जानबूझ के ऐसा किया हो कि उसने पहले कभी कोई गलत काम ना किया हो, लेकिन वो उस पद के लिए वेट कर रहा था, मतलब कि उस पोजीशन पे आ जाता वो और उसके उसके बाद वो गलत काम करना शुरू करता अपने पास्ट के रिकॉर्ड्स का फ़ायदा उठाते हुए। तो ये सब बातें देखते हुए हमें ये समझ में आता है कि हम 100% किसी के बारे में कभी भी ये नहीं बता सकते कि वो कैसा है। वो पूरी तरह से तो वो बात वो खुद ही जानता है। तो एक तो ये बात है कि हम किसी के बारे में कभी भी पूरी तरह से नहीं बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मतलब वो आपके काम को अच्छे इंटेंशन से कर रहा है या बुरे इंटेंशन से कर रहा है, या और अगर वो अच्छा निकला भी तब भी इसकी ये गारंटी नहीं है कि वो आपको सही बात बताएगा। मतलब कि मान लो कि वो आपका अच्छा चाहता है और उसने आपको कुछ बताया, लेकिन वो जो बताएगा वो उतने में से ही बताएगा जितने में उसको खुद पता है। मतलब उसके अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसके पास और उसका जो पर्सपेक्टिव है वो उसी पर्सपेक्टिव और इन्फॉर्मेशन से बताएगा। लेकिन उसके पास दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, भले ही कितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन किसी के पास भी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन तो किसी के पास भी नहीं है। हर इंसान की सोच का एक दायरा होता है, हम उसको टाइम के साथ बढ़ाते जाते हैं, लेकिन तब भी वो एक लिमिटेड दायरा ही होता है। इनफाइनाइट अमाउंट में तो किसी का भी सोच एक्सपेंडेड नहीं है। तो जितना भी वो कुछ बताएगा वो उसकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के ही बेसिस पे बताएगा। क्या पता उसको कुछ ऐसा ना पता हो, अगर उसको वो पता होता तो वो आपको सही बात बताता आपके लिए, लेकिन जितना उसको पता है वो उतने में ही बताएगा। तो क्योंकि वो उतने ही में ही बताएगा तो क्या पता उसके लिए वो बात सच हो जाती, लेकिन आपके लिए वो बात नहीं सच होती, क्योंकि वो आपके ऊपर जब अप्लाई होंगी बातें तो आपकी कंडीशन उस इंसान से अलग होगी जिसने वो बात बताई है। हर इंसान की प्रॉब्लम या फिर हिस्ट्री अलग होती है, प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो इसलिए अलग अलग इंसान के पर्सपेक्टिव्स भी अलग होते हैं और एक के दूसरे पे अप्लाई नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी इंसान का बात को हम 100% ये नहीं बोल सकते कि वो सच ही बता रहा हो। वो हम दूसरों से आइडिया ले सकते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इसने ये बात बोल दी तो ये मेरे लिए सच ही होगा। बस हम आइडिया ले सकते हैं और उसको अपने ऊपर अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हैं। अगर वो सही समझ में आया तो हमें करना चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो हमें ये नहीं ठहरा देना चाहिए उसे कि ये इंसान क्योंकि मेरे को इस बार गलत राय दिया तो ये बुरा हो गया।
ऐसे हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि सही है बुरा है बस इस बेसिस पे कि उसने हमें गलत राय दे दी, क्योंकि उसका दायरा एक सीमित ही होगा, एक सीमित दायरा ही होगा। तो वो जितना जानता होगा वो उतने के बेसिस पे ही बताएगा। और ये भी नहीं है कि अगर उसने एक चीज़ में गलत राय दे दी तो वो दूसरे में भी वो हर चीज़ में गलत राय ही देगा, या फिर किसी ने एक चीज़ में सही राय दे दी तो उसने वो बाकी हर चीज़ में भी गलत राय ही देगा। हर कोई इंसान किसी चीज़ में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कोई दूसरे में ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और किसी एक फील्ड में आपसे पर्सपेक्टिव मैच करेगा और किसी में का दूसरे किसी और चीज़ में पर्सपेक्टिव मैच करेगा। तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी बात हमारे ऊपर अप्लाई हो रही है और कितनी हद तक अप्लाई हो रही है। बस हम इतना सुन के उससे ये समझ ले कि हमें ये करना चाहिए, इसकी बात माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए। तो इस तरह से फिर हम अपना सोच को एक्सपेंड कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक इंसान को कोई वेजिटेबल बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उससे वो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, और वो किसी प्रॉब्लम से उसको एलिमेंट दिलाने में भी फ़ायदा किया। लेकिन वो प्रॉब्लम जब आपको हुई तो लेकिन आप उसको ये नहीं पता था कि उस वेजिटेबल से आपको एलर्जी है, तो उसने जब उसको आपको रिकमेंड किया तो आपकी तबीयत और ख़राब हो गई। तो वो इससे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उस इंसान ने जानबूझ के आपको गलत वेजिटेबल या फिर कुछ और रिकमेंड किया ताकि आपका लॉस हो जाए, लेकिन उसको ये पता ना हो कि इसको आपके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हर इंसान का हर चीज़ के ऊपर अब बात अप्लाई नहीं होती है। हर इंसान का सिचुएशंस अलग होती हैं, तो उसको अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, और चाहे जितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो एक बार सोच लेना चाहिए उसकी बात को। और दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज़ करिए कि आपका कोई फ्रेंड है या फिर आपके पेरेंट्स के फ्रेंड का कोई बेटा है और उसको कोई करियर में बहुत सक्सेस मिली। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सपोज़ कर लीजिए कि उसको बहुत सक्सेस मिली। तो आपके पेरेंट्स ने जब देखा कि इसको इस करियर से बहुत पैसा मिला तो या फिर ग्रोथ मिली, तो वो आपको भी फिर फोर्स किए कि आपको भी यही करना चाहिए। तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपको कंप्यूटर्स बिल्कुल समझ में नहीं आता या इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको उस करियर में शायद वो ग्रोथ ना मिले। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव उतना गहरा नहीं है कि वो आपको समझ सकें, या फिर लेकिन उनकी बात को आप ये वे में मत लें कि वो आपका बुरा चाहते हैं। वो अपने व्यू पॉइंट से बता रहे हैं, लेकिन उसको आपको अपने व्यू पॉइंट से कंसिडर करना चाहिए कि ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। बस वो आपको ये बोल दिए कि आपको वो करियर लेना चाहिए, तो और अगर आपका उसमें ग्रोथ ना हो तो इससे ये मतलब नहीं हुआ कि आपके पेरेंट्स आपका बुरा चाहते हैं। तो जो मैं आज बात करना चाहता था, मैं यही कहना चाहता था कि आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना चाहिए और ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं कर देना चाहिए। मतलब चीज़ें एक स्पेक्ट्रम में चलती हैं कि वो इंसान आपकी कोई चीज़ के लिए आपको सही सलाह दे सकता है और कोई चीज़ के लिए गलत भी दे सकता है। बाइनरी में चीज़ें नहीं चलती हैं कि या फिर ये इंसान गलत ही होगा या फिर ये सही ही होगा। तो अब इसमें हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनना चाहिए और किसकी बातें को हमें उतना जल्दी से नहीं पकड़ना चाहिए। तो इसके लिए एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच होती है कि इस इंसान की बातें सही हो रही थी ज़्यादातर, तो और ये सक्सेस इसकी बात को अप्लाई करने से मेरे को फ़ायदा हो रहा था, तो मैं इसकी बात को थोड़ा ज़्यादा कंसिडर करूँगा इन कंपैरिजन टू उस इंसान की बात को जिसकी बातें अक्सर गलत हो जा रही हैं। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान जिसकी बात गलत हो रही है वो हमेशा ही गलत हो। क्या पता कोई एक बात ऐसी हो जाए जो आपको फ़ायदा पहुँचाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी वाइज है, वही मैंने कहा कि अगर वो इंसान जिसकी बातें ज़्यादातर सही हो रही हैं उसकी भी ये चांसेस हैं कि वो इंसान आपको गलत सलाह दे सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी ज़्यादातर बातें सही हो रही हैं तो उसको आप एक बार ज़्यादा कंसिडरेशन देंगे, ब्लाइंडली नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन उसकी बात को थोड़ा ज़्यादा सोच विचार में अपनाएंगे। ओके, आज जो बात करनी थी वही हो गई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अक्सर डालता रहूँगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।